बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं उज़मा फूड डायरीज़। आज जो मैं रेसिपी बनाऊंगी वो है दाल की बड़ियाँ। ये आधा कप चने की दाल है, आधा कप मूंग की दाल है। इसको मैंने रात भर भिगो दिया था। ये इस तरह की हो गई हैं। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है मैं निकाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस 1 चम्मच के करीब पानी बीच में होना चाहिए कि जिससे ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए, दालें दोनों यकजान। ये देखें अच्छी तरह दाल ना पिस चुकी है। अब ये 1 टीस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है इसमें जाएगा। ये ना 1 टीस्पून जो है अजवाइन है, 1 टीस्पून हल्दी की है, 1 टीस्पून जो है सूखे धनिए की है, 1 टीस्पून जो दादरी लाल मिर्च की है और 1 टीस्पून नमक की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सब चीज़ों को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये जो बैटर है इसको थोड़ा सा थिक सा ही रखना है। अब ये मेरे पास सूखी जो मेथी है ये इसमें जाएगी। ये जो दालें हैं ये प्रोटीन से भरपूर होती हैं। दालों को भी ट्राई कीजिए करें और जो गोश्त के शौकीन है वो दालों को ज़रूर ट्राई किया करें, इसमें भी प्रोटीन बहुत होती है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी इसमें डाल दूँ। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं इतनी ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं करती, मैंने कम ही डाली हैं। आप अगर ज़्यादा तादाद में बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं आप दालों की। और मसाला ज़ाहिर है जब क्वांटिटी दालों की बढ़ेगी तो मसाले भी बढ़ेंगे। अब इस तरह की सुराखों वाली छाबी ले लें, उसके ऊपर बड़ियाँ हाथों की मदद से बना के फासले पे रखते जाएं और इसे धूप में 5-6 दिन तक इसे खुश्क करनी है। इसको रख के ऊपर आपने मलमल का कपड़ा लेके तो वो इसको ढाँप दे अच्छी तरह नीचे से भी धूप जाएगी, ऊपर से भी वो अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगी। जब ये खुश्क हो जाएंगी तो फिर बाद में दूसरा प्रोसीजर करना है। बिस्मिल्लाह। ये इस टाइप में बस ऐसे करके थोड़ी थोड़ी ले लेके, अगर आप ये ज़्यादा दालों को भिगो देंगे तो फिर ये इसे बनाना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये इतना इसका थिक ही बैटर होना चाहिए। जब ये थोड़ी सी खुश्क होने शुरू हो जाएं और एक खुला सा कपड़ा ले लें, छत पे फैला लें, तो वो उस पर आप ज़्यादा फासला दे के तो वो रख सकते हैं आप। ये आधे कप चने की दाल, आधा कप जो मूंग की दाल की इतनी बड़ियाँ बनी हैं और इतना ही वक्फा रखना है, फासले पे रखनी है। अगर जो इसमें नहीं आई मैंने ये छोटी छाबी में भी रख दी हैं। अब मैं इन्हें उठाऊँगी और उठा के धूप में इसे रख दूँगी ऊपर मलमल का कपड़ा दे के। जी व्यूअर्स, मैंने ये बड़ियाँ बनाई थी और फिर मैंने इन्हें धूप में 4-5 दिन रखा और ये खुश्क होके इस शक्ल में हो गई हैं। अब मैं इसकी पकाने की तैयारी करूँगी। 3/4 कप जो है, इतना ज़्यादा भरा हुआ ना हो, बस इतना ही रखना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़ा साइज़ का प्याज है, एक छोटा सा प्याज है, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। ये कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज डाल दिए हैं। अब जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया।
अब थोड़ा सा और करना, फिर आग इसकी बंद करके इसको मैं ब्लेंडर में डाल के इसे ब्लेंड कर लूँगी। काफ़ी ये तेल गर्म है, इसलिए ये इसी तेल में हो जाने हैं। इतने इसे ज़्यादा भी डार्क नहीं करने, बस इस तरह का ही कलर होना चाहिए। प्याज का मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। अभी मैंने आग बंद की हुई है। अब मैं दो अदद ये टमाटर हैं, इनको मैं ना ब्लेंड करने लगी हूँ। अब ये जो छोटी चम्मच लहसुन की है, बस सिर्फ इसमें मैंने लहसुन डाला है, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने दालों की बड़ियों में भी डाला हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा कम ही डाला है। ये जो टमाटरों का पेस्ट बनाया है ये भी इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाह। ये एक अदद बड़े साइज़ का आलू है और एक छोटा आलू है। अगर आपको ज़्यादा आलू पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को इतना आलू पसंद नहीं है। मैंने एक बड़े साइज़ का ही आलू लिया है। अब ये आलूओं को अच्छी तरह इसमें भूनना है कि मसाला आलूओं में लग जाए। 1 टीस्पून सुरख मिर्चों की है, हाफ़ टी स्पून नमक की है, 1 टीस्पून जो है ज़ीरे की है और 1 पिंच जो है हल्दी की है। ये स्पाइसेस इसमें जाएंगी। ये मसाले में अच्छी तरह इसे आलूओं को भूनना है। साथ ही ये जो बड़ियाँ बनाई थी ये भी इसमें जाएंगी। बिस्मिल्लाह। इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है। आप जितना इसे अच्छी तरह भूनेंगे उतना ही इसका जायका अच्छा होगा। इसको 3-4 मिनट तक भूनी जाना है, क्योंकि इसलिए भूनना है कि ये जो दाल है ये अगर पानी डालने से ये खुल ना जाए। ये देखें कितनी अच्छी तरह भून गया है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। आधा लीटर पानी डाला है। इसमें मैंने आधा लीटर पानी डाला है कि जिससे ये आलू और बड़ियाँ अच्छी तरह डूब जाएं। अब इसको हल्की आंच पे रख देना जब तक ये आलू और बड़ियाँ गल ना जाएं। उसके बाद फिर अगर गल जाएंगी तो फिर मैं इसे डिश आउट करूँगी। इसे 8-10 मिनट के लिए पकाना है। जी ये मेरी बड़ियाँ तैयार हो गई हैं। ये है इसकी फ़ाइनल लुक है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ट्राई करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह ताला की नेमतों का हमें बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने हमें ये नेमतें अता की हैं, और हम जो इन नेमतों को इस्तेमाल करते हैं और पकाते हैं, खाते हैं। हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम भेजना चाहिए और उनकी आल पर।